क्या कर रहे हैं आप लोग जो इस तरह रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो कुछ फायदा होता है? नेता देखते हैं, कुछ समझ में आता है उनको कि कुछ गुस्सा है पब्लिक में? हमारा जो प्रदीप सिंह है, हम लोग को गांव हृदयपुर में कभी नहीं आते हैं। हम लोग को चलने बुलने के लिए सावन भादों में यहाँ इतना तकलीफ होता है, हद से ज़्यादा। स्टेशन तक आने में हमको बहुत तकलीफ होता है, हम ही को नहीं सारे गंवारी को। लेकिन वो एक बार पलट के नहीं आते हैं। मोदी सरकार का नाम पर वोट लेते हैं और बैठ कर के खाते रहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि गरीबों का आवाज़ कोई नहीं सुनता है। जो यहाँ के ऑटो वाले थे एक्चुअली वो उनके फेवर में बात कर रहे थे, तो गरीबों की बात कोई नहीं सुनता। लेकिन इस चीज़ को गरीबों का समझना होगा कि एमपी बदलिए ताकि इस एमपी को भी डर हो और आने वाले एमपी को भी डर हो कि उनको जैसे बदला गया है हमें भी बदल दिया जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो। क्या जो भी कैंडिडेट इस बार मैदान में है, क्या वो नहीं जान रहा है कि पब्लिक का मुद्दा क्या है? पब्लिक अगर हमें वोट करेगा, अगर किसी को हटा के पूर्व 10 साल जो पहले से थे उसको अगर हटा के अगर किसी नया को लाएगा तो उसका मुद्दा न है, मुद्दे पे लाएगा ना, कोई चेहरे पे नहीं लाएगा, वो बपोती नहीं है कि ख़ानदानी विरासत पे नहीं लाएगा। एक विज़न देख के लाएगा कि हम उसको वोट करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं, यकीन करते हैं कि हम लोग किसी को लाएंगे ये कुछ अच्छा करेगा। इस उम्मीद से हम लोग वोट करेंगे इस बार उसको, शाहनवाज हुसैन को, इंडिया गठबंधन को। और उम्मीद से करेंगे कि अगर वो कुछ करेगा, कुछ यूनिक चीज़, और जब कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर। सीमांचल डायरी की टीम अभी स्टेशन रोड के मुद्दे पर आई हुई है। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा होके हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि हम इस कंसर्न को तो टाइम टू टाइम उठाते रहे हैं। तो आज कुछ और लोग हैं हमारे साथ। फैसल यासिन जावेद नज़र आ रहे हैं, पता नहीं किसी रिलेटिव को छोड़ने आए थे तो हमें मिल गए, तो हमने सोचा कि चलो उनसे बात कर लें। क्या हाल है आपके? जी बहुत अच्छा। मैं किसी रिलेटिव को छोड़ने नहीं आया था, लेकिन मुझे अचानक से एहसास हुआ कि हम लोग 7-8 दिन भूखे रहे अपने साथियों के साथ, उसके बाद भी हमारे एमपी साहब मिलने नहीं आए। क्यों ना अररिया को एक नया एमपी दिया जाए। इसलिए मैं अपना जो संगठन है यहाँ के अररिया का मुद्दा के साथ जो ऑटो यूनियन है उनके लोगों से बात करने आया था। तो उन लोगों का भी लगा कि हाँ वो एमपी बदलना चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम यहाँ पे तिरंगा के नीचे खड़े हैं और देश का हर एक कोना कोना चमकना चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं चमकना चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एमपी बदला जाए, कम से कम इस रोड के लिए तो बदला जाए, जहाँ पे मतलब किसान आते हैं, कृषि कार्यालय है और उसके बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं का यहाँ से आगमन है। तो इस रोड को बदला जाए, ऐसे नेताओं को बदला जाए। इस मुहिम को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। कल हम लोग गए थे सिकटी, डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल साहब वहाँ से खड़े हुए हैं, तो काफ़ी वोट है, तो क्या उधर जाता हुआ नज़र आ रहा है लोगों को? नहीं, मैं बता दूँ आपको, मैं किसी का प्रचार तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं किसी के फेवर में बोलूँगा। तो हमारा गांव मैसाकोल है, वहाँ पे मंडल वोट है। तो मैं वहाँ पे गया था, तो उन्होंने जबकि इतना अच्छा रिलेशन किया, उन्होंने कहा कि तोरे परिवार से तो कोई नहीं लड़ने लगा, इस टाइप से वो यही भाषा बोलते हैं हम लोग के तरह। तो ठीक है, इसमें वोट जो है हम मतलब कि मंडल जी को देंगे, अपने जात बिरादरी को ही देंगे। लेकिन अगर आपके परिवार से कोई लड़ता तो वहाँ आपको देते हैं। हाँ ये बात तो है, जाति फैक्टर तो है, उनको ज़्यादा जाति पे वोट आएगा। हालांकि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, उनको जाति पे का वोट बहुत आ रहा है उनका। नहीं, वो पढ़े लिखे भी हैं और शहर में भी हमने सर्वे किया है, तो काफ़ी पढ़े लिखो लोगों का उनके तरफ रुझान तो दिखता है। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, वो कभी हमारे पास आए नहीं है, तो ऐसे उनके लिए मैं कोई राय बना नहीं सकता। लेकिन हाँ मंडल वोट उनको बहुत ज़्यादा है और मैं कहूँगा कि जातिवाद ठीक भी नहीं है। अच्छा, जब हम इस स्टेशन रोड के आंदोलन को डीक कर रहे थे तो हमें पता लगा हैदर यासीन शायद आपके अंकल थे। हैदर यासीन साहब जी। हैदर यासीन साहब, तो सबसे पहले उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया था, क्योंकि उस टाइम में ये हो रहा था कि कोई भी सरकारी विभाग इसको ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये किसके अंदर है। तो क्या कहानी थी उसकी? उसमें यह है कि वो पहले रेलवे से बात किए हैं, फिर एमपी से, एमएलए से, चेयरमैन से, पीडब्ल्यूडी से, आरसीडी से, सभी से बात की। सबने बोल दिया हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है। तो उन्होंने एक मुहिम चलाया था कि ये रोड किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं आता है, तो हम लोग क्यों नहीं सिर्फ मिल के बेच ले एक बार। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जितने लोग हैं सब अपना कब्जा कर लीजिए, सब सरकारी ज़मीन नहीं है, ये तो ना सरकारी है ना प्राइवेट है। तो इस टाइप का किया था। तो उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा था। लोग आए थे, वो कहते हैं ना कि गरीबों का आवाज़ कोई नहीं सुनता है। जो यहाँ के ऑटो वाले थे एक्चुअली वो उनके फेवर में बात कर रहे थे, तो गरीबों की बात कोई नहीं सुनता। लेकिन इस चीज़ को गरीबों का समझना होगा कि एमपी बदलिए ताकि इस एमपी को भी डर हो और आने वाले एमपी को भी डर हो कि उनको जैसे बदला गया है हमें भी बदल दिया जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो। स्टेशन रोड पे हम लोग बात करने के लिए लोगों से आए थे, तो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन में ये मुद्दा है और ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं स्टेशन रोड जो है कि मतलब पूरा टूटा हुआ है और बहुत बड़ा खड्डा रहता है, टोटो पलट जाता है, टेम्पो पलट जाता है, डिलीवरी महिला सबको परेशानी होती है, पैसेंजर को परेशानी, यात्री को परेशानी होती है।
तो मतलब 15-20 साल से सुनते आ रहे हैं कि स्टेशन रोड अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। नेता आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। कोई बोलता है पीडब्ल्यूडी का रोड है, कोई बोलता है जिला परिषद का रोड है, कोई बोलता है एमपी बनाएगा। मतलब एक दूसरे पे मतलब बात को फेंक देते हैं, मगर रोड आज तक बना नहीं। तो हैदर यासीन साहब थे, अपने ज़माने में बहुत मेहनत किए इस रोड को बनाने में। तस्लीमुद्दीन साहब थे, तो वो भी मेहनत किए। तो उन लोग के समय में ऐसा हुआ था कि रोड मतलब कि हम लोग देखे थे कि भर गया था, खड्डा भरा गया था, मगर नया हम लोग आज तक नहीं देखे हैं बनते हुए। और अभी भी फैसल जावेद यासीन है, तो ये लोग भूख हड़ताल किए थे ब्लॉक के सामने, ठीक है, अपने साथियों के साथ दिए थे। तो वहाँ पर भी आश्वासन दिया गया कि आप लोग भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, हम लोग जो है कि रोड बना देंगे। तो क्या किया गया कि खड्डा को भर दिया गया। खड्डा को भरने के बाद बोला गया कि नया रोड बन जाएगा, और जो है कि हम लोग गौर कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े नेता लोग बोले कि हम लोग प्रयास करेंगे बनाने का, मगर वो खड्डा को भरने के बाद भी आज भी वैसा ही है, नया नहीं बना है रोड। तो बहुत परेशानी है पब्लिक को, आने जाने वाले को, पब्लिक को तो दिक्कत है। तो अभी तो टाइम है ना इलेक्शन में वोट करने का, तो क्या सोच के वोट करने वाले? वोट तो देखिए, अब जो काम करेगा लोग वोट तो उसी को न करेगा। तो काम तो हुआ नहीं, काम तो कहीं विकास तो दिख नहीं रहा है। तो पब्लिक तो इसका चोट करेगी, वोट का चोट तो करना चाहिए। तो चेंज करने के मूड में? चेंज तो होना चाहिए। देखिए, स्टेशन रोड का मसला जो है बहुत दिनों से चल रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले जो है मीडिया वगैरह जो हम लोगों से बात किया, मुखातिब वगैरह, तो देखिए ये जो है बड़े लेवल का मामला है। ये सब रोड आता है पीडब्ल्यूडी, लेकिन ज़मीन जो है पहले से ऑलरेडी जिला परिषद की थी। जिला परिषद ने उसे एनओसी दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो पीडब्ल्यूडी का जो क्या नाम है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, कौन, एमपी, एमएलए, लोकसभा लेवल के नेता लोगों का काम होता है। प्रधानमंत्री लेवल का योजना इस पर चलेगा क्या? पंचायत लेवल की योजना से काम होने वाला नहीं है। और यहाँ हमारे हिसाब से इस बार जो है ना, जो बोलें अगर मुद्दे की बात, तो अररिया का जो मुद्दा है उस पर यहाँ पर नेता उस टाइप का नहीं है। जो लोग नेता है उतना दिन से वो अररिया का मुद्दा जो है मेन ज़मीनी जो ज़रूरत है उस पर फोकस नहीं है उसका। इस बार हमारे हिसाब से सांसद बदले, एमपी को बदल करके नया एमपी लाए और देखा जाए 5 साल में उसका कार्यकाल कैसा रहता है। और 5 साल उसका कार्यकाल बढ़िया रहेगा तो फिर नेक्स्ट पब्लिक सोचेगा। जिसको 10 साल 15 साल मौका दिया ना, वो अभी हम ही हैं, पार्षद है। हम 5 साल अगर ठीक ठाक नहीं करेंगे, पब्लिक उठा के हम हटाएगा ना। उसी तरीके से क्या नाम है कि एमपी है, 10 साल दिया मौका, एक रोड नहीं बना। अब बहानाबाजी कभी अध्यक्ष पे फेंक दिया जिला परिषद पे, तो कभी फेंक दिया गया विधायक पे फेंक दिया गया। अरे यह सबसे बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एमपी है। एमपी के नीचे सब लोग आता है। 2 पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, एक है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद यादव और एक हैं डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल। तो क्या लोगों का मिजाज बन रहा है उधर? देखिए, यहाँ पे जो है मामला जो है कैंडिडेट तो जो बात सही है मायने रखता है, बहुत बढ़िया होना चाहिए कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पे जो होता है हमारे हिसाब से जो है 2 ही पार्टी में जो है हमेशा जो है ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है। ये सांसद का वोट करने जा रहा है। और यहाँ क्या होगा कि एनडीए और यूपीए, तो यूपीए ख़त्म हो गया, इंडिया हो गया। जो इंडिया गठबंधन है एक तरफ एनडीए गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन को बहुत दिनों से मौका मिला, उसको देखा लोगों ने, उसके सांसद को देखा। हमारे हिसाब से अब अररिया में जो है इंडिया गठबंधन को मौका मिलना चाहिए। अररिया के मुद्दा पे क्या काम करते हैं वो। तो आपने बात की है उनके लीडरों से? नहीं, बात तो लगभग नॉलेज में सबकी है। क्या जो भी कैंडिडेट इस बार मैदान में है, क्या वो नहीं जान रहा है कि पब्लिक का मुद्दा क्या है? पब्लिक अगर हमें वोट करेगा, अगर किसी को हटा के पूर्व 10 साल जो पहले से थे उसको अगर हटा के अगर किसी नया को लाएगा तो उसका मुद्दा न है, मुद्दे पे लाएगा ना, कोई चेहरे पे नहीं लाएगा, वो बपोती नहीं ना कि ख़ानदानी विरासत पे नहीं लाएगा। एक विज़न देख के लाएगा कि हम उसको वोट करेंगे। कुछ उम्मीद, मुसलमान आशावादी होता है, ठीक है ना। हम लोग खास के आशावादी मुसलमान हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं, यकीन करते हैं कि हम लोग किसी को लाएंगे, ये कुछ अच्छा करेगा। इस उम्मीद से हम लोग वोट करेंगे इस बार उसको, शाहनवाज हुसैन को, इंडिया गठबंधन को। और उम्मीद से करेंगे कि अगर वो कुछ करेगा, कुछ यूनिक चीज़, और जब कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर उसके बाद दूसरे से। क्या लग रहा है इस बार चेंज होगा अररिया में? अररिया तो चेंजिंग का तो बात अलग है, लेकिन ये स्टेशन रोड को हमको लगता है कि इसके लिए पूरी अररिया ज़िला, सिर्फ अररिया नहीं, पूरी अररिया ज़िला इस रोड से गुजरता है। और 10 साल से मौजूदा एमपी एक रोड, स्टेशन रोड नहीं बना सका, तो जनता को क्या उम्मीद रहे। तो ऐसी हालात पे
हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, जो विकास करेगा हम लोग उसको वोट करेंगे। तो 10 साल से तो यहाँ प्रदीप सिंह आपके एमपी रहे, तो उन्होंने ये रोड के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया कभी? कई बार लोगों को मिला है, आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक तो नहीं बना है। दोबारा 24 का चुनाव आ गया। यही रोड के बारे में न कर रहे हैं कि वहाँ एक में एमपी साहब वहाँ सुते हुए हैं, वोट लेकर के कुर्सी लेकर के वहाँ पड़े हैं। एक तो विधायक साहब हमारा यहाँ पड़े हैं, क्या उसका बेटा भतीजा है और वो लोग नहीं चलते इस रोड से? उनको आँख नहीं है, वो नहीं देख सकते हैं जो किस हालत में यहाँ पब्लिक गुजर रहा है। हमारा जो प्रदीप सिंह है, हम लोग को गांव हृदयपुर में कभी नहीं आते हैं। हम लोग को चलने बुलने के लिए सावन भादों में यहाँ इतना तकलीफ होता है, हद से ज़्यादा। स्टेशन तक आने में हमको बहुत तकलीफ होता है, हम ही को नहीं सारे गंवारी को। लेकिन वो एक बार पलट के नहीं आते हैं। मोदी सरकार का नाम पर वोट लेते हैं और बैठ कर के खाते रहते हैं, देखना सुनना कुछ नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है, गिनती के दिन आपको पता चल जाएगा। जिस दिन वोट गिनती होगा ना, उस दिन दुनिया जानेगी। परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। कि क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संतलाल मंडल है। शत्रुघ्न मंडल जी भी खड़े हुए हैं चुनाव में। सुने हैं, लेकिन वक्त आएगा तो जैसा होगा वैसा सोचेंगे। क्या बात करें, ये तो लोगों में काफ़ी रोष है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दें। वोट लेने के बाद हमारे प्रतिनिधि नज़र नहीं आते, उनको चाहिए कि लोगों की परेशानियों को देखें। जो डे टू डे लाइफ के कंसर्न है, स्टेशन रोड एक बड़ा मुद्दा है, तो उन पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं आप लोग जो इस तरह रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो कुछ फ़ायदा होता है? नेता देखते हैं, कुछ समझ में आता है उनको कि कुछ गुस्सा है पब्लिक में? मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ। आप मीडिया बन कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। क्यों करते हैं सब? सर, हम आप लोग में से आते हैं, हम भी इस स्टेशन रोड पे चलते हैं, तो हमें तो काफ़ी परेशानी होती है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो हम ये सोचते हैं कि इसके थ्रू हम आवाज़ उठाएं। हम तो नाउम्मीद हो जाते हैं। क्या आपको कभी नाउम्मीदी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हम बार बार स्टोरी बनाते रहेंगे और बार बार हम चीज़ों को दिखाते रहेंगे जो पब्लिक का जेन्युइन कंसर्न है। आपको नहीं लगता यहाँ के नेता लोग जो होते हैं बिल्कुल अजीब से हैं, उनको समझ में नहीं आता? उनको लगता है कि वोट तो मुझे या तो राहुल जी दिलाएंगे या मोदी जी दिलाएंगे। ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल नहीं लगता आपको? चैलेंजेस है, मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस को तो फेस करना है, उन्हें चीज़ों को दूर करना है। चलिए हम दोनों मिलकर चैलेंज को आगे करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।